छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं के अंतर्गत रसखान सवैये का विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। रसखान ने जो कृष्ण भक्ति के ऊपर अपनी कविताएं लिखी, अपने सवैये लिखे, उसके बारे में आज हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर इसका विषय परिचय देखते हैं, विषय परिचय के अंतर्गत इसकी भूमिका को देखें तो श्री कृष्ण के जीवन, उनके प्रति अपने भक्ति भाव अनेक हिंदी कवियों ने व्यक्त किए। श्री कृष्ण के जीवन के बारे में, श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में, श्री कृष्ण के प्रति लोगों की आस्थाओं के बारे में, उनके प्रति जो उनका समर्पण था उसके बारे में बहुत से कवियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, अपने अपने भाव भक्ति भाव के द्वारा व्यक्त किए। उनके प्रति जो लोगों की भक्ति थी इन कवियों की, उसको उन्होंने यहाँ पर व्यक्त किया और रसखान जी ने भी इसी भक्ति भाव को यहाँ पे व्यक्त किया। कृष्ण जी की लीलाएं है ही इतनी निराली कि कवि मन कल्पनाओं में खो जाता है। कृष्ण जी की लीलाओं को यदि अपन देखें, अधिकतर लोग तो कृष्ण के बारे में जानते ही हैं, तो कृष्ण जी की जब हम लीलाओं को देखते हैं तो उनकी लीलाएं इतनी निराली है, इतनी अद्भुत है कि हर कोई जो है उसमें खो जाता है, व्यक्ति उसमें खो जाता है। और फिर निर्मित होती है सुंदर रचना, और फिर एक सुंदर रचना का निर्माण। जो व्यक्ति उसमें खो जाता है, जिन भी कवियों ने कृष्ण की लीलाओं के बारे में, कृष्ण की भक्ति के बारे में वर्णन किया है, अपने अपने कविताओं में लिखा है या लेख लिखे हैं, तो वो जो है उनके द्वारा जो की लीलाएं थी, एक निराला उनका जीवन था, निराली उनकी जो मनभावन कृतियाँ थी जो इस संसार में उन्होंने की, वो जब उनके अंदर समाती है, फिर एक निर्मित होती है एक सुंदर रचना, फिर व्यक्ति एक सुंदर रचना लिखता है। ये तो कृष्ण जीवन पर हिंदी साहित्य में बहुत कुछ लिखा गया है। कृष्ण के ऊपर हिंदी साहित्य में यदि आप देखोगे, भक्ति काल के अंतर्गत भी आप देखोगे तो कृष्ण जी के ऊपर बहुत सी बातें लिखी गई, बहुत कुछ लिखा गया है। परंतु हिंदी के कृष्ण भक्त तथा रीतियुक्त कवियों में रसखान का इस क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन रसखान जी का कृष्ण जी के बारे में जो उन्होंने भक्ति लीला लिखी, भक्ति उनका वर्णन किया है, उनके प्रति उनका जो प्रेम था उसका वर्णन किया है, वो एक अद्भुत है। वो उसका एक अलग स्थान है, उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है ना, वो सबके साथ ऐसा हो नहीं पाए। प्रस्तुत पाठ में इन्होंने अपने सवैये के माध्यम से श्री कृष्ण तथा उनकी भूमि के प्रति अन्य समर्पण भाव प्रस्तुत किया। अब इस पाठ में यदि अपन देखें तो सवैयों के माध्यम से, सवैयों के माध्यम से सवैयों को अपन देखेंगे, उनके माध्यम से श्री कृष्ण तथा उनकी भूमि के प्रति अन्य समर्पण भाव प्रस्तुत किया। रसखान जी ने न सिर्फ उनके श्री कृष्ण के प्रति अपने भाव व्यक्त किए, लेकिन श्री कृष्ण का जहाँ पे जन्म हुआ था, जिस भूमि में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जहाँ पर वो खेले कूदे बड़े हुए है ना, अपने लीलाएं की, उसके ब्रज भूमि के बारे में, उस ब्रज भूमि के बारे में भी उन्होंने बहुत सा वर्णन किया। रसखान न सिर्फ श्री कृष्ण के प्रति समर्पित थे, रसखान न सिर्फ श्री कृष्ण को ही चाहते थे या उनकी भक्ति में लीन होना चाहते थे, उनके प्रति उनका समर्पण नहीं था, बल्कि उनकी जो भूमि थी, उनकी जो भूमि थी, उनके प्रति, भूमि मतलब ब्रज, जो ब्रज की भूमि है ना, वो वहां की, उसके प्रति भी उनका समर्पण भाव था, पूरी तरीके से उसके प्रति समर्पित थे। रसखान के सवैयों का अध्ययन करने से पूर्व रसखान के बारे में जानते। अब थोड़ा सा हम रसखान के बारे में जानते हैं कि रसखान थे कौन, किस प्रकार से वो श्री कृष्ण के प्रति उनका पूरा जीवन समर्पित हो गया, श्री कृष्ण की भक्ति में लग गए, श्री कृष्ण के लिए उन्होंने सब पूरा साहित्य लिखा। थोड़ा सा उसके बारे में, बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। रसखान का जन्म 1548 में हुआ माना जाता है। ये माना जाता है, कंफर्म नहीं है कि उनका 1548 में हुआ था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 1548 के लगभग इनका जन्म हुआ था। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले। उनका मूल नाम जो था सैयद इब्राहिम है ना, एक मुस्लिम परिवार से थे ये, मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था और उनका जो मूल नाम था सैयद इब्राहिम था और दिल्ली के आसपास किसी क्षेत्र के वो रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुक्त कर दिया कि गोस्वामी विठलनाथ के से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। लेकिन कृष्ण भक्ति ने ऐसा उनको मोहित कर दिया, कृष्ण के प्रति ऐसा उनका मोह उत्पन्न हुआ, ऐसा कुछ हुआ उनके जीवन में कि कृष्ण के प्रति वो समर्पित हो गए और उसके बाद उन्होंने गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद वो ब्रजभूमि में जाकर बस गए। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु, और ऐसा माना जाता है कि 1628 के लगभग उनकी
मृत्यु हो गई। बहुत ज्यादा इसमें नहीं बताऊंगा मैं। सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका की उपलब्ध कृतियां है। सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका जो है इनकी कुछ उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। रसखान रचनावली के नाम से इनका एक संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग है। तो ये जो कृष्ण भक्त थे रसखान जी, ठीक है, उनकी जो अनुरक्ति थी, उनके जो मतलब श्री कृष्ण के प्रति जो आदर था, सम्मान था, जो प्रेम था, है ना, जो समर्पण था, वो सिर्फ श्री कृष्ण के प्रति ही नहीं था बल्कि उनकी जो भूमि थी, कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अन्य प्रेम यहाँ पर प्रकट हुआ है। उन्होंने इसके बारे में इसका वर्णन किया है। कृष्ण की रूप, माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोरम वर्णन मिलता है। यदि उनके काव्य को यदि हम देखते हैं, रसखान के संपूर्ण काव्य को यदि हम देखें, कृष्ण भक्ति के ऊपर जो उन्होंने लिखा, उसमें कृष्ण की रूप, है ना, उसकी माधुरी, है ना, उसके बाद ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीला, इसका सबका मनोहर चित्रण उन्होंने किया, मनोहर वर्णन उनका यहाँ पर मिलता है। वे अपने प्रेम की तन्मयता, भावहीनता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध थे, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजन शैली के लिए। अब ये उनकी कुछ बातें हैं कि वो अपने भाषा के लिए, भाषा की मार्मिकता के लिए, शब्द चयन के लिए, है ना, उनकी शैली के लिए भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई। उनके यहाँ ब्रजभाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है। उनके यहाँ पर यदि हम देखें तो ब्रजभाषा का उन्होंने ज्यादातर प्रयोग किया और बहुत सरल भाषा का, सरल शब्दों का चयन करके उन्होंने अपने सवैये को लिखा, जिसमें जरा भी शब्दांतर नहीं है ना, शब्द का आडंबर नहीं, बहुत दिखावा उन्होंने नहीं किया। अब अपन आते हैं सवैये। जो पहला आपके पास है वो यदि आपके बुक में भी आप देखो तो आपको मिलेगा, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के द्वारा। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के द्वारा। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धीनु मजारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिचंद्र पुरंदर धारन। जो खर हो तो बसेरो करो, मेरी काली कोई कदम मिला। अब इसको थोड़ा सा देखने से आपको समझ में आ रहा होगा कि मानुष हो तो वही रसखानी, मानुष मतलब मनुष्य, है ना, मनुष्य हो तो वही रसखानी, बसो बज गोकुल गाँव के द्वारा। तो यहाँ पर आप उसको थोड़ा सा आप खुद कोशिश करोगे जब समझने की, आप देखोगे कुछ शब्द आपको समझ में आ जाएगा कि बसना चाहता हूँ गोकुल की गाँव में, गोकुल के गाँव में। नंद की धेनु मतलब गाय, नंदलाल श्री कृष्ण के पिताजी का नाम, है ना, तो उनकी वो गाय चराना चाहते, ऐसा आपको समझ में आने लगेगा। थोड़ा सा आप कोशिश करोगे खुद ही समझ में आएगा। अब इसका अपन विस्तृत अर्थ देखते हैं। संदर्भ और प्रसंग आपको मालूम है। प्रस्तुत सवैये हमारी पाठ्य पुस्तक सिद्धि से अवतरित है। इसकी रचना हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्त कवि रचना द्वारा की गई है। संदर्भ और प्रसंग आपको, संदर्भ तो आपको लिखना आता है, ये संदर्भ आप लोगों ने पिछले कक्षा में पढ़ा है किस प्रकार से हम संदर्भ लिखते हैं। जहां से पाठ लिया जाता है उस पुस्तक का, उसका वर्णन किया जाता है, जिसमें लिखा है उसका वर्णन किया, चैप्टर का नाम होता है। उसके बाद प्रसंग देखते हैं तो प्रस्तुत सवैये में कृष्ण भूमि अर्थात ब्रज भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तो इस सवैये में देखते हैं, ये सवैया पहले पढ़ा कि मानुष हो तो वही रसखानी, ये वाला भी हम देखते हैं। इसमें कृष्ण भक्ति अर्थात कृष्ण भूमि अर्थात ब्रज भूमि, कृष्ण भूमि अर्थात ब्रज भूमि का वर्णन यहाँ पे देखने को मिलता है कि वो ब्रज की भूमि से किस प्रकार से प्रेम करता है, उनका संपूर्ण समर्पण उस भूमि के लिए है। तो अब आप इसका अर्थ देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। रसखान ब्रजभूमि पर किस तरह मोहित है कि अपने अगले जन्म में ब्रजभूमि पर ही रहना चाहते हैं। इस कदर वो इस भूमि पर मोहित है, इस भूमि से उनका प्रेम है, जिस भूमि देखता हूँ पसंद करते हैं कि वो चाहते हैं कि अगला जन्म भी मेरा हो तो इसी भूमि, इसी ब्रजभूमि पे हो, इसी कृष्ण भूमि। उसको कृष्ण भूमि भी कह रहे हैं, ब्रजभूमि भी कह रहे हैं। क्योंकि पहले अपन ने देखा कि रसखान की जो कृतियां है, जो भी साहित्य लिखा है, सवैये लिखे, तो उन्होंने कृष्ण के अलावा उस भूमि का भी बहुत ज्यादा वर्णन किया, उस भूमि से ही बहुत ज्यादा अपना प्रेम व्यक्त किया, लगाव व्यक्त किया, जहाँ पे उनका जन्म हुआ। कृष्ण जी का जहाँ पे जन्म हुआ, जहाँ पे खेले बड़े कूदे, है ना, कृष्ण बाल लीलाएं की, रास लीलाएं की, वो सब चीज उनको पसंद है। तो यहाँ पर रसखान ब्रजभूमि पर किस तरह मोहित है कि अगले जन्म में ब्रजभूमि में रहना चाहते हुए कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य रूप में जन्म लूं तो गोकुल गाँव के गौरव के बीच में। पहली बार मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के गौरव। यदि मेरा जन्म
मनुष्य के रूप में होता है, तो फिर इसी गांव में, इसी ब्रजभूमि में मैं रहना चाहता हूँ, है ना। इसी ब्रजभूमि में अपना समय बिताना चाहता हूँ, ग्वालों के बीच में रहना चाहता हूँ। ग्वालन मतलब ग्वाले जो पशु चराते हैं, घूम घूम के जो पशुओं को लेके जाते हैं, है ना। आप लोगों जो गांव से जिनका संपर्क रहा है, गांव में रहे, तो आपने देखा होगा कुछ लोग पूरे गांव के जो पशुओं को घेर कर लेके जाते हैं, फिर चरा कर शाम को वापस लेके आते हैं। तो ये उस समय की प्रक्रिया भी इसी प्रकार से थी। श्री कृष्ण और उसकी जो एक पूरी टीम थी, उनके जो सखा लोग थे, ये सुबह सुबह निकलते थे अपने पशुओं को लेकर और चराते थे, उसके बाद लौट कर शाम को वापस। तो वो कहता है कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म लूँ तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में, गोकुल के ग्वालों के बीच में मेरा जन्म हो, वहीं पे रहूं, वहीं पे खेलूं कूदूं, वहीं पे पढ़ा। यदि मुझे पशु रूप मिले तो गाय बनकर रोज नंद की गाय के बीच प्रभु ब्रजभूमि पर विचरण करूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो निंद नंद की घेरू मजा। यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो, मनुष्य के रूप में हो तो ब्रजभूमि में रहना चाहता हूँ। यदि पशु के रूप में मैं जन्म लूं, है ना, तो गाय बनकर मैं गाय बनना चाहता हूँ और रोज नंदलाल की गाय बनकर, है ना, उस ब्रजभूमि में घूमना चाहता हूँ, ब्रजभूमि को देखना चाहता हूँ, उस पर अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। तो हर रूप को बता रहा है। पहले बता रहा है कि यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मैं ग्वाला बनना चाहता हूँ, ब्रजभूमि में मेरा जन्म होना चाहिए। दूसरी बात, यदि मेरा जन्म गाय के रूप में हो जाए तो फिर मैं नंदलाल की गाय बनना चाहता हूँ और ब्रजभूमि में विचरण कर सकूं, ऐसा हो जाए मेरे साथ, ऐसा मैं कर सकूं, ऐसा वो अपेक्षा कर इच्छा कर। यदि मैं पत्थर बनूं तो गोवर्धन पर्वत का अंग बनूं, जिससे इंद्र के कोप से बचने के लिए कृष्ण ने शक्ति के रूप में अपनी अंगुली पर धारण किया। यहाँ पे लिखा पाहन, पाहन मतलब पत्थर, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरिचंद्र पुरंदर धारण। श्री कृष्ण के बारे में आपको मालूम है, कुछ कथा है, आप बहुत से लोग जानते हैं। तो श्री कृष्ण ने एक बार पर्वत को अपने उंगली को उठा लिया, है ना, अपने ब्रजभूमि की रक्षा करने के लिए, इस कोप को, इंद्रदेव के कोप से बचाने के लिए उन्होंने इस उंगली पर उन्होंने अपने पर्वत को उठा लिया था, गिरी को उठा लिया था, पर्वत। पाहन हो तो वही गिरी को बोल रहे कि पाहन मतलब पत्थर के रूप में यदि मेरा जन्म होता है, मैं पत्थर बनता हूँ अगले जन्म में, तो उस गिरी, उस पर्वत का पत्थर मेरे को बना दो, जिसको श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पे उठा लिया, जिसको श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पे उठा लिया था। एक वो घटना है, उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, बहुत से लोग उस घटना को जानते हैं, मैं उसको संक्षेप में थोड़ा सा बता दूं कि श्री कृष्ण जो है अपनी प्रजा की रक्षा के लिए एक बार इंद्र के कोप से, इंद्र क्रोधित हो गए थे और ऐसा कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उस पर्वत को उठा लिया था। तो रसखान इसी का वर्णन कर, रसखान कह रहे हैं कि यदि मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो तो उस पर्वत के पत्थर के रूप में होना चाहिए, उस पर्वत के पत्थर के रूप में मेरा जन्म हो, जिससे श्री कृष्ण ने अपने उंगली को उठा लिया। फिर अगला है, यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना के तट पर कदम की डालों के बीच अपना बसेरा बनो। वो कह रहे हैं जो खग हो तो बसेरो करो, खग मतलब पक्षी, जो खग हो तो बसेरो करो। यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो जाए, पक्षी मेरा अगले जन्म में पक्षी बनता हो, पक्षी यदि आप लोग को बनाते हो तो करो मिली कालिंद कुल कदम की डाल, तो मेरे उस कदम के पेड़ पर का पक्षी बना देते। यमुना के तट पर एक कदम का पेड़ था, जहाँ पर श्री कृष्ण जी है जो हमेशा अपनी लीलाएं करते थे, उसी पर खेलते थे, उसी पर बांसुरी बजाते थे। इसका वर्णन आपने बहुत से अलग अलग जगहों पे पढ़ा होगा, बहुत से सत्संग में भी इसका वर्णन बताया जाता है। तो श्री कृष्ण के बारे में ऐसा कहा है कि वो यमुना के किनारे एक पेड़ था कदम का, तो कदम के पेड़ पर वो अक्सर अपना बहुत सा समय बिताते थे, वहीं पर बैठ के बांसुरी बजाते थे अपने मित्रों के साथ, जो भी उनके जो मित्र थे, सखा लोग थे, उनके साथ खेलते कूदते, उन डालियों पे चढ़ते उतरते, तो उनका बहुत सा समय वहाँ पे बीतता। तो श्री रसखान जो है वो ये कल्पना कर रहे हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा ईश्वर से मांग रहे हैं कि यदि मेरा जन्म जो खग हो तो बसेरो, यदि मेरा जन्म खग के रूप में होता है, यदि मैं पक्षी के रूप में अपना जन्म अगला जन्म पाता हूँ या मेरा जन्म होता है, तो उस कदम के पेड़ पर मेरे को बिठा देना, उस कदम के पेड़ को मेरे को शरण उस पर दे देना, ताकि मैं श्री कृष्ण के नजदीकी में रह सकूं। अब यहाँ पर इन पूरी बातों से ऐसा समझ में आ रहा है, कुल मिला के रसखान जो है वो ब्रजभूमि में ही रहना चाहता है, कृष्ण भूमि में रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण के प्रति उनका अनन्य प्रेम है। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम के साथ साथ उनका उस भूमि से ही प्रेम है जहां पर श्री कृष्ण ने अपना जन्म लिया था। दो बातों की, है ना, अब श्री कृष्ण से प्रेम ये भक्ति है, लेकिन भक्ति की पराकाष्ठा ये है
कि आप उसकी भूमि से ही प्रेम करो। वो हर रूप में वहां पे जन्म लेना चाहते, गाय बना दो, पत्थर बना दो, पशु बना दो, कुछ भी बना दो, लेकिन कहाँ का बना? ब्रजभूमि का बना, श्री कृष्ण की उस भूमि का बना जहाँ पर श्री कृष्ण की उसको छाया प्रतीत हो कि वो मेरे साथ है, मेरे साथ ही इसका जीवन चल रहा है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि यहाँ पर रसखान जो है, रसखान इस सवैये के माध्यम से उस भक्ति को व्यक्त कर रहे हैं जो कि जिसका वर्णन अपन एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव है। हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, ईश्वर से सब कुछ करते हैं, लेकिन ईश्वर से इतना प्रेम कि उसके साथ अपना समय बिताने के लिए वो हर प्रकार के रूप में जन्म लेना चाहता है, चाहे वो गाय हो, चाहे पत्थर हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, किसी भी रूप में यदि मेरा जन्म हो तो कहाँ के लिए हो? ब्रजभूमि हो, ताकि मैं श्री कृष्ण के प्रेम को फिर से महसूस कर सकूं, उनके सानिध्य को फिर से महसूस कर सकूं। अब अपन देखते हैं इसके अगला दूसरा भी सवैया है, तीसरा भी, तो आगे के अपन पाठों में इसको और देखेंगे। आगे की जब भी आपकी वीडियो आपको मिलेंगे उसको अपन देखेंगे। अब इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप अपने जो भी क्लास अपनी ऑनलाइन क्लास होगी उसमें आप पूछ सकते हो। अच्छा, अब आपको ये देखना है कि आगे के सवैये भी लगभग इसी प्रकार से, क्यों? क्योंकि पहले मैंने बता दिया कि इन सवैयों के माध्यम से रसखान न सिर्फ श्री कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं बल्कि उसकी भूमि से ही प्रेम कर रहे हैं, उस ब्रजभूमि से ही प्रेम कर रहे हैं जिसमें उनका जन्म हुआ था। तो आगे के सवैये जितने आपको मिलेंगे लगभग ऐसे, और जैसे आपका नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको तो इसी का ही आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच।